यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप अगर किसी को रात में हल्की रोशनी या अंधेरे में सुनाएंगे तो उनकी रीढ़ में सनसनी दौड़ जाएगी। कहानी कमरे की चौथी दीवार। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में अकेला था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे हल्के हल्के थरथरा रहे थे। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया। व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी गई थी। रोहन ने जैसे ही फोटो खोली उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो किसी अंधेरे कमरे की थी और उस कमरे के कोने में एक बेड था जिस पर एक लड़का लैपटॉप लेकर बैठा था। वह लड़का कोई और नहीं, खुद रोहन था। फोटो ठीक उसके पीछे की दीवार के कोण एंगल से ली गई थी, जैसे कोई उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ा होकर फोन से तस्वीर खींच रहा हो। रोहन का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन पीछे मुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा शायद किसी ने पुराना फोटो भेजकर नटखटपन किया हो। तभी उसी नंबर से एक और मैसेज आया। पीछे मत मुड़ना, बस स्क्रीन की तरफ देखते रहो। रोहन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने लैपटॉप की काली स्क्रीन पर अपने पीछे का अक्स रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश की। लैपटॉप की काली स्क्रीन पर रोहन को अपना चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके ठीक पीछे छत से उल्टा लटका हुआ एक बहुत ही अजीब, सूखा हुआ और लंबे बालों वाला साया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वह रोहन की गर्दन की तरफ बहुत धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। रोहन की चीख गले में ही घुट गई। वह पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। तभी उसके कान के ठीक पास एक बहुत ही ठंडी और सूखी फुंकार जैसी आवाज आई। मैंने कहा था ना, पीछे मत मुड़ना। सुनने वाले के लिए एक आखिरी ट्विस्ट। जब आप यह कहानी किसी को सुना रहे हों तो इस मोड़ पर अचानक अपनी आवाज धीमी और गंभीर कर लें। और जानते हो, उस रात के बाद से रोहन कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जो भी इस कहानी को रात के समय सुनता है, अचानक थोड़ा रुकें, सीधे उसकी आंखों में देखें और धीमी फुसफुसाहट में कहें, वह साया अब रोहन के पीछे नहीं, तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है।